विषय है उसका ये टॉपिक का नाम है द नेम इज हम कलीसिया बी द चर्च। हम जो कलीसिया है चर्च, ओके, इट इज बी द चर्च। और ये ऐसा है कि हम सभी कलीसिया मिलकर both you know many a times ना जल्दी जल्दी के लिए कैन यू रिवर्स ट्रांसलेशन। if हाँ बहुत हम मसीह परिवार में जब भी पैदा होते हैं बहुत सारे नहीं बैठे, जैसे मेरी बात करते कलीसिया क्या रहते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें को लगता था कि संडे को तो जाना है, और वो एक जगह जब हम जाते थे और हम संगति करते हैं हमें लगता है कि वो कलीसिया है। और मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगता था कि कलीसिया में कुछ कुछ चीज काफी जरूरी है, सामने से कोई प्रचार करे, एक दो गाना होना, बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती है कि जब जाते हैं कलीसिया में लगता है कि देख के लगता है कि हाँ यही कलीसिया है और यही एक तरीका है कलीसिया लेने का, और ये विचार हमारे अंदर बन जाते हैं। लेकिन हमें सबसे जरूरी जानना ये है कि यीशु जब कलीसिया के बारे में बात करता है तो वो हमें कैसे देखता है, और वो जब हमें देखता है कि उसकी जो अपेक्षा है कलीसिया से वो क्या है। ओके, तो आज का विषय यही रहेगा, और मैं बीच बीच में हिंदी बोलूंगा कि हम जल्दी जल्दी जाते हैं। जब भी मैं बाइबल की तरफ जाऊंगा तो वहां तक इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर हिंदी में पढ़ेगी। ओके, इन द बाइबल द फर्स्ट टाइम द वर्ड चर्च, यू नो वेयर इट इज रिटन, द फर्स्ट टाइम चर्च इज रिटन। बाइबल में पहली बार ये चर्च शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? एनीवन कोई बता सकते हैं जल्दी से? बुक ऑफ शब्द किसने वापरा कलीसिया के बारे में? पॉल। पॉल persecuted the church पौलुस ने जो है कलीसिया को सतावट दी। when Jesus said to Peter, जब यीशु ने पतरस से कहा कि मैं तुझसे यह कहता हूँ कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। in Matthew 16:18 it says, और मत्ती 16:18 में ऐसा कहता है। something about that first time it mentions that Jesus uses the word the church and he says on this rock I'm going to build it. यदि हम ढूंढ रहे हैं तो यीशु मसीह ने पहले ये कहा कि ये जो चट्टान है इसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Remember, Peter was overtaken by the Satan before this. और याद रखिए कि इससे पहले पतरस पर जो शैतान है वो हावी हुआ था। He says, you know, and Jesus condemns Peter and said, Satan, get behind. और यीशु मसीह जो है पतरस को डांटते हैं और कहते हैं कि शैतान पीछे हट जा। You know, there is always a force that will work against church. और हमेशा कोई ना कोई सामत रहती है जो कलीसिया के विरुद्ध कार्य करती है। But God says, you know what beautifully, और परमेश्वर जो है बहुत ही सुंदरता से कहता है that I will build this church. वो कहता है कि मैं खुद कलीसिया बनाऊंगा। You know, it is not a human who is saying I want to build a church. ये कोई मनुष्य नहीं है जो कह रहा है कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। It's not a pastor who stands up and says, hey, I'm going to start a church tomorrow. पास्टर ने खड़ा होकर नहीं कह रहा कि कलीसिया बनाऊंगा। God says, I am the person who is going to build a church. मुझे कहता है कि मैं वो खुद व्यक्ति हूँ जो खुद कलीसिया को बनाऊंगा। And against this church which I will stand, और ये जो कलीसिया मैं बना रहा हूँ उसके विरुद्ध जो कोई खड़ा हो, says, even the gates of hell will not overcome it. और कहता है कि अधोलोक के फाटक तक उस पर प्रबल ना हो सकेंगे। Amen. It's a promise, security for us. ये एक हमारे साथ वाचा है, हमारे लिए सुरक्षा की बात है। And that is why in the Bible, first time Jesus says, you know, I'm going to build my church. इसलिए बाइबल में पहली बार जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And you know, even whom he chose Peter, or whom he chose to begin the church. और उसने किसको चुना हुआ है? पतरस, जिसके ऊपर वो कलीसिया बनाने वाला है। And, you know, he's like the policeman of the. वो इस संसार के जो मूर्खता है उनको चुनते हैं। Not a clever man. और कोई ऐसे चतुर चालाक व्यक्ति को नहीं चुनते। Not a rich man. और कोई धनी व्यक्ति को नहीं चुनते। So that only God is good. ताकि केवल परमेश्वर को ही महिमा मिले। And you know, even the word in Greek for the church. और जो यूनानी भाषा में चर्च शब्द का जो वचन है तो ecclesia. उसे एक्लीसिया कहते हैं। Okay. And it means it called out. इसका अर्थ है कि बुलाया गया। A called out group of people.
और एक बुलाए हुए लोगों का समूह। Okay. In the Old Testament, पुराने नियम में in the Old Testament, पुराने नियम में it was the Israel. वो इजराइल देश था। Okay. God in the Old Testament was looking at Israel, called out nation. परमेश्वर पुराने नियम में एक चुने हुए राष्ट्र इजराइल राष्ट्र को देख रहा था। And God always called, this nation is my promise. परमेश्वर हमेशा सोचते थे कि ये जो राष्ट्र है मेरे वाचा किए हुए लोग हैं। And God literally called them out. परमेश्वर वास्तव में उनको बाहर निकाल कर लाता है He literally called them out of Egypt और उनको वास्तव में मिस्र देश से बाहर लाता है to a promised land. एक वाचा किए हुए स्थान पर। That was the calling of God even in the Old Testament. ये पुराने नियम में परमेश्वर की बुलाहट थी। But in the New Testament, नए नियम में it is not Israel anymore. वो अभी इजराइल की ओर नहीं है, Now it's a new covenant. भी एक नई वाचा है। And in the new covenant, the church, नई वाचा का जो कलीसिया है every person who puts his faith in God, वो कलीसिया वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर अपना विश्वास डालता है। every believer who believes for the death of हर एक व्यक्ति जो हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करता है। every person who accepts the baptism of the Holy Spirit, हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को स्वीकार करता है। every person who believes in the resurrection of the Lord हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास करता है and in the working of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कार्य में विश्वास करता है। Now it is not a nation. अब ये कोई एक राष्ट्र नहीं रह गया है। So now in today, कल we are the church. हम सभी कलीसिया हैं। If you meet this criteria that you believe in Christ, इस बात को इस मानते हैं कि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं then it is we who are people. तो हम वो लोग हैं। Okay? And we believers are called out generation now. और हम विश्वासी लोग जो हैं एक बुलाई हुई पीढ़ी है। You are not ordinary people. हम कोई साधारण लोग नहीं। You and me are called out. हम और आप जो है वो बुलाए हुए लोग हैं। He's calling you by name. वो आप में जो है नाम लेकर बुलाता है। He is not calling you by denomination. वो किसी ऐसा डिनोमिनेशन या पंथ में नहीं बुलाता। He is calling you out by name. वो आपको आपका नाम लेकर बुलाता है। And God says, on this rock I will build my church. ऐसे कहता है कि इस चट्टान पर मैं जो है अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। It is not a man-forming church. ये कोई व्यक्ति द्वारा बनाई गई कलीसिया नहीं। Bring any idea that I am going to start a church. ये कोई चालाकी से बनाई हुई योजना नहीं है कि मैं एक कलीसिया बनाने जा रहा It हूँ। is not a man. It is not a plan of man. ये किसी मनुष्य की योजना नहीं है। And you know what? आप जानते हैं कि Very few people said Paul, right? कुछ लोगों ने कहा कि पौलुस। Okay, but when we were talking about church, you know what? जब हमने चर्च के विषय में पूछा तब लोगों ने कहा कि पौलुस। Saul, साउल जो था he was the first person who understood the idea of church. वो पहला व्यक्ति था जिसने कलीसिया के जो विचार हैं कलीसिया की जो बातें हैं उसको उसने समझा। And how did he know? तो वो कैसे समझा आप जानते हैं? First he persecuted them. पहले उसने कलीसिया को सतावट दी। And he was persecuting and he was bringing in laws. He's so educated, he was bringing in laws to help Jews. और ये जो व्यक्ति साउल था वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और यहूदियों की सहायता तो ऐसे नियम कानून लेके आ रहा था। He was making a restriction for the people to go to visit church and even for the new people to understand, to accept the Messiah. और वो ऐसे नियम कानून बना रहा था कि वो नए लोगों को मसीह के विषय में समझने में और जो मसीह में विश्वास करते थे उनको वो मसीह के लिए इकट्ठा होने के लिए रोकता था। And suddenly on his way to Damascus, और अचानक जब वो दमस्कस के रास्ते पर जा रहा था a lightning struck Saul. और अचानक उसको एक तेज प्रकाश छू लेता है और वो नीचे गिर गया और वो कुछ देख नहीं सका। Very beautifully says in Acts 9. और प्रेरितों के काम 9 में वचन में बहुत सुंदरता से कहता है In 4 and 5. 4 और 5 में, और वह भूमि पर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। Amen. God is answering now. परमेश्वर यहाँ पर उत्तर दे रहा है। So now remember, Saul is persecuting who? अब अनुमान लगाइए साउल जो है किसको सता रहा है? The church. वो चर्च को सता रहा है। And then God, Jesus comes in
और वहाँ यीशु आते हैं, he appears to him in a voice, यीशु मसीह की आवाज उनको सुनाई पड़ती है and he says, और वो कहते हैं, Saul, Saul, why do you persecute वो me? कहते हैं कि साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। Paul understands he's persecuting the church, that means he's persecuting Christ. और वो इस बात को समझ आता है कि यदि वो कलीसिया को सताता है तो वो मसीह को सता रहा है। This is the idea where Paul understands और यही वो विचार है जिसको पौलुस समझ गया the church कि जो कलीसिया है is Jesus on the वो earth. यीशु मसीह है पृथ्वी पर। When Jesus was ascended, और जब यीशु मसीह ऊपर चढ़ा लिए गए, he left his bride, he left his church. वो अपनी दुल्हन को अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर छोड़ गए। So we are here हम यहाँ पर हैं। when Jesus is ascended, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, we are his body here on earth. उसका शरीर हम यहाँ पर पृथ्वी पर है। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? Jesus could do many things, यीशु मसीह ने बहुत से काम किए and now he's given that to the church. और अभी वो काम जो है यीशु ने हम लोगों को चर्च को दे So दिए we हैं। are his body. हम उसका शरीर है। Say, we are the body. और कहेंगे कि हम उसका शरीर है। Yes, we are the body of Christ. And हम now मसीह का शरीर है। this thought, this idea that the body of Christ, the church, और ये जो विचार के जो मसीह का शरीर कलीसिया है, and that is why he understands and then he writes it. और इसलिए वो इस बात को समझ आता है और फिर वो लिखता है। He writes it to the church. The Bible, if you bookmark on 2 chapters, one is 1 Corinthians chapter 12, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय पर आप अपना बात करके रखिए। and second, you can keep it in Ephesians 4. और दूसरा है अफिसियों की पत्री 4वां अध्याय। If you keep there, we'll just be between these 2 chapters. और इन दोनों अध्यायों के बीच में हम अध्ययन करेंगे। And these are the chapters where it speaks about the body of Christ. और ये वो अध्याय है जहाँ पर मसीह के शरीर के विषय में वहाँ बताया गया है। Now Paul is writing to the church. अब पौलुस जो है चर्च को लिखता है, First to the Corinthians पहले कुरिन्थियों के लिए and to the Ephesians. और फिर अफिसियों की पत्री में। And the idea which he got is not a second-hand idea. तो ये जो विचार उसको आता है, जो उसको आइडिया है, वो किसी और के द्वारा बताया हुआ नहीं है। It is a personal revelation of Saul when he got converted to Paul. It's personal revelation. उसे ये जो है वो व्यक्तिगत रीति से प्रकाशन मिला था जब वो साउल से पौलुस बन गया। One misconception among believers एक जो विचार जो विश्वासियों के बीच में है जो सही नहीं है, is wrong or faulty. वो गलत है, वो सही नहीं है। You have to understand the body of Christ हमें ये समझना है मसीह का जो शरीर है is a universal church. वो एक सार्वजनिक कलीसिया है, It's not a local church. वो कोई एक अलग सी कलीसिया नहीं है। Okay. Have this idea. The local church and the universal church are two different. एक स्थानिक कलीसिया और एक सार्वजनिक सब स्थानों की कलीसिया जो है वो अलग अलग बातें हैं। And some churches believe this is the only church that is going to get up. और कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जिस कलीसिया में वो खुद है वही कलीसिया ही केवल स्थान होकर जाने वाली है। Something is missing in the other church. They are not. और किसी जो दूसरी बाकी कलीसिया हैं उनमें कुछ ना कुछ तो कमी है, वो सही लोग नहीं है। And on small matters there is a huge division and there is a huge denominational changes among all the churches. और छोटी छोटी बातों के कारण इनमें मतभेद है और वो लोग जो है सही बातों में विश्वास नहीं करते। Amen. So what is important? जो महत्वपूर्ण बात है, Okay, what is important is you have the understanding that you are a part of the universal church. हमें इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि हम जो है एक यूनिवर्सल कलीसिया के अंग हैं, सदस्य हैं And also a body of the local church. और स्थानिक कलीसिया के भी सदस्य हैं। You can function in the local church आप स्थानीय कलीसिया में काम कर सकते हैं and be a part of the universal church. जो सार्वजनिक यूनिवर्सल कलीसिया उसके अंग हो सकते हैं। And God doesn't look you as Nilay Kalyan. परमेश्वर जो है ऐसा नहीं देखता कि ये तो निकला कल्याण का सदस्य You है। are bringing God very down. आप परमेश्वर को बहुत ही नीचे स्तर पर ले आते हो। God is looking at his body. परमेश्वर को एक अपने शरीर के हिसाब से देखता है He is looking at the body unto you and he is looking at the universal church. और वो हमें जो है अपने शरीर के समान देखता है, वो पूरी यूनिवर्सल कलीसिया को देखता है। Amen. That is how God is looking at. और इस तरह से परमेश्वर हमें देखता है। And remember, you, और याद रखिए कि आप, we हम are the body. परमेश्वर की शरीर हैं। Okay, like if you read, Paul after he got struck, with blindness and
Jesus taught me that you are persecuting my body. And in 1 Corinthians 12, Paul writes this way. और जब हम प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं जहाँ पर ईश्वर ने साउल को वो प्रकाश से अंधा कर दिया था, तो वहां जो उसने सीखा उसको वो कोरिन्थियों की कलीसिया में लिखता है। So he writes in 1 Corinthians 12 to 14, someone can read. और वो पहली कोरिन्थियों 12वें अध्याय के 12वें वचन से लिखता है, क्योंकि इस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर ही देह है, इसी प्रकार मसीह भी है। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय 12वां वचन। Amen. And in Ephesians 4, और एफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन में you know, एक ही देह है और आत्मा भी एक है, ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए थे। this is the universal church. ये एक सार्वजनिक कलीसिया है, There's only one body, केवल एक ही शरीर है, only one spirit. एक ही आत्मा है। You know, Paul reminds this church, पौलुस कलीसिया को याद कराता है, you know, they were forming a group inside. और कलीसिया में ऐसे एक समूह विभाजित होकर बना रहे थे। One says, I am of Paul. कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, Someone says, maybe I am of Apollos. कोई कहता है कि नहीं मैं तो अपोलोस का हूँ, Some say I am of Peter. और कोई कहता है मैं तो पतरस के समूह का हूँ। Even the church had issues there. और यहाँ तक समय भी कलीसिया में ये विषय थे, But you know, he goes and corrects them and writes, और वो वहां जाकर उनको सही करता है और लिखता है, thank God I didn't baptize you. और कहता है कि धन्यवाद हो प्रभु का कि मैंने तुम्हें बपतिस्मा नहीं दी, Because then I would be counted for that. फिर तब मेरे से उसका हिसाब मांगा जाएगा। You know, he's saying there is only one body, कहता है कि केवल एक ही शरीर है, only one spirit, एक ही आत्मा है, and one head. और एक ही सिर है, और वो मसीह है। Okay, so you have that understanding, तो आपको वो समझ है, you will come out of this church gate. तो फिर आप ये जो चर्च जो खेल है उससे बाहर निकल आओगे। Only one body, one baptism, and one head. केवल एक ही शरीर है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही सिर है। Why is one head? Even when you look at your body, there is only one head. Everything is in pairs. Your hands are two, your legs are two. और जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारा सिर एक है, जबकि हमारे हाथ पैर दो होते हैं। I tell you something. Only the devil has multiple. केवल शैतान जो है उसके बहुत से सिर होते हैं, And you will see that. और आप वो देखेंगे। But in the body of Christ, there is only one head. लेकिन मसीह के शरीर में केवल एक ही सिर है, That is only Christ. और वो केवल मसीह है। Okay. Then if you understand this, that you have only one head, यदि आप बात को समझ जाते हैं कि केवल आपका एक ही सिर है, that will bring unity. तब जो है कलीसिया में वो एकता लेके आएगा। Okay. The head is Christ, वो सिर जो है वो मसीह है, not pastor, वो पास्टर नहीं है, not one person, कोई एक व्यक्ति नहीं है, not a leadership, कोई अगुवा नहीं है, not a thought process, कोई ऐसी सोच की प्रक्रिया नहीं है, not a denominational name. कोई ऐसा नाम नहीं है डिनोमिनेशन का। You know, one says, कहाँ जाते हो? So you should say, I go to the church of Christ. और हमें कहना चाहिए कि हम मसीह की कलीसिया में जाते हैं। Okay. And says no man can serve two masters. ऐसा कहा गया कि कोई भी एक व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। And in church, चर्च में then only one head. केवल एक ही सिर हो सकता है, और वो मसीह है। Okay. As long as you are listening to the head, जब तक आप वो सिर की बात को सुनते रहते हो, there is unity. तब तक वहाँ एकता रहती है। Even when when you, I'm currently trying to learn keyboards, for example. और अब मैं जो है एक कीबोर्ड जो बजाना सीख रहा हूँ, उदाहरणतः Very difficult. ये बहुत मुश्किल है, Because your left hand has to work क्योंकि आपके बाएं हाथ को भी काम करना होता है and right hand has to work. और दाहिने हाथ को भी काम करना होता है, And both have to function a bit different. और दोनों को अलग तरीके से काम करना होता है। Even the guitar. और यहाँ तक कि गिटार में भी, Oh, driving bike also. और बाइक चलाते समय भी Clutch. वहां पर क्लच रहता है और एक्सीलरेटर रहता है। Both hands have different function. दोनों हाथों का अलग अलग कार्य रहता है, But both are not independent. लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। My brain has coordinated my hands. मेरे जो दिमाग है उसको मेरे हाथों के साथ संचार बनाए रहना पड़ता है। Until my brain doesn't give a signal,
जब तक मेरा जो ब्रेन है वो सिग्नल नहीं देता they will not function. तो वो एक सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे। Okay, and this is to be understood well और इसे अच्छे तरीके से समझना है because they are listening to the head. क्योंकि वो सिर को सुन रहे हैं, Okay, they are not listening to my legs, वो मेरे पैरों को नहीं सुन रहे। and this will bring unity. इससे वो एकता आएगी। When you are the body of Christ, जब आप मसीह का शरीर है you have to literally die to yourself. तो आपको सचमुच अपनी जो स्वयं की इच्छा के लिए मर जाना है। No matter what knowledge you have चाहे आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, and however skilled you are, चाहे आप कितने भी कौशल पूर्ण क्यों ना हो, you can't have your own will. तब आप अपनी इच्छा को नहीं पूरा कर सकते। But you need to die. लेकिन आपको आपकी इच्छाओं को मारना है, You need to submit. आपको समर्पण करना है। And only when you submit, और केवल जब आप समर्पण कर देते हैं you can go to the head तब आप सिर की बात सुन सकते हैं। and accept what head is saying. तब जो सिर कह रहा है उसकी बात को मान सकते हैं। Isn't that important? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं? In today's church, आजकल की कलीसिया में you know, it's very important to submit ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समर्पित हो जाएं for the body to function. ताकि हमारा जो शरीर है वो सही से कार्य करे। But many people are not happy to submit. लेकिन बहुत से लोग जो है वो समर्पण करने में खुश नहीं होते। And the only solution to that उसका केवल एक ही उपचार है is not having a self-will, कि हमारे स्वयं की स्वेच्छा ना हो, but to die. कि हम अपनी स्वेच्छा को मार डालें। Just like Christ died इस तरह से मसीह मर गया and he listened to the head. और उसने सिर की बात सुनी। Imagine even Jesus being born physically of the earth, मान लगाए कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर एक मानव शरीर के करके पैदा हुए, being God, चाहे वो परमेश्वर थे तो भी submitted to the Father. उसने अपने आप को पिता को समर्पित कर He दिया। didn't do anything that he willed to do. उसने अपनी वो कोई बात नहीं की जिसकी वो स्वयं इच्छा करते थे। Now we as the body of Christ, और हम जो अब मसीह का शरीर है हमें भी वही करना है। hence now we do not have self. तो अब से जो हमारी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। Every day when we get up, we should, many times, do you all plan your day, the beginning of the day? और अब जब हमें सुबह उठना है तो क्या आप लोग जो है अपने दिन की जो प्रक्रिया है उसको प्लान बनाते हो? Then you can get up, there is a board over here, और आप उठ सकते हैं कि वहाँ एक बोर्ड है you can write your plans over here. और अपनी योजना 1 2 3 करके हम ऐसा दिनचर्या बना सकते हैं। I want to do this, I want तो ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है। But submitting to God means, Lord, this is what I desire, but I'm submitting to you. लेकिन जब हम परमेश्वर को सब बातें समर्पित करते हैं तब हमें ऐसा कहना है कि ये मेरी इच्छा है करने की, लेकिन इन सभी को प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। Maybe you will just end up doing 1 or 2 tasks. हो सकता है कि शायद आप दिन के खत्म होने तक केवल 1 या 2 ही काम पूरे कर Or पाएंगे maybe I won't be able to do any of it. और हो सकता है कि चाहे मैं एक भी उसमें से काम ना कर सकूं, But the agenda is submit. लेकिन जो एजेंडा है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समर्पित कर दें। Submit to the Lord what He wants to do. हम परमेश्वर को समर्पित कर दें कि जो वो करना चाहे उसे हम करें। You can get very clever. आप बहुत ऐसे चालाक हो सकते You हैं, can use most of your brain. अपने दिमाग को बहुत ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। That's why God picked up the foolishness of the world, इसलिए परमेश्वर ने संसार के जो बुद्धू लोग थे उनको चुना so that they don't have to plan only. They don't have any plans. ताकि योजना ही ना हो। The best plan is not having any plan. God, I get up. You direct me. और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम कोई योजना ही ना बनाए और परमेश्वर से मांगे कि आप तुम But that's not possible. But that's not possible. लेकिन वो संभव नहीं है। We need to function. हमें तो काम करने हैं But we need to submit. लेकिन हमें समर्पण भी करना है, समर्पित हो जाना है। Submit to the head. हमें सिर को समर्पित करना है। Okay. There is a demonic spirit that works against the head. एक ऐसी जो शैतानी शक्ति है जो सिर के खिलाफ काम करती है। Demon identity always has multiple heads. जैसा कि मैंने कहा कि जो शैतान है उसके बहुत से सिर रहते हैं। The other demon that's fighting to get the church money. और जो एक शैतान है जो कलीसिया पर बहुत हमला करता है वो है पैसा, And we call it mammon. और उसे मैमन कहा जाता है। Okay, spirit that deals with the money. वो आत्मा जो पैसे का लेन देन में कार्य करती है। Remember, church, you can just have one head. कलीसिया याद रखिए कि आपका केवल एक ही सिर रह सकता है। So either follow the head, Christ, या तो आप उस सिर की पीछे चल सकते हैं जो मसीह है, cannot have a second head of money. और आप जो है पैसे वाला सिर, पैसे का सिर ऐसा नहीं दूसरा सिर नहीं रख सकते। And you can't listen to money.
और आप पैसे की सुन भी नहीं सकते। Let money be your slave. पैसे को अपना दास बना लो, पैसा आपका दास होना चाहिए, Not your master. आपका ऐसा मालिक नहीं होना चाहिए। And this principle is very forgotten by people. ये जो सिद्धांत है लोगों द्वारा भूल गया है। We require money, हमें पैसे की जरूरत है, but money is my slave, लेकिन पैसा तो मेरा सेवक है, not my master. मेरा मालिक नहीं है। It cannot dictate you what you should do. वो आपको ऐसे आज्ञा नहीं दे सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। And many people, due to money, are listening to another head. और बहुत से लोग पैसे के कारण एक दूसरे सिर की बातों को सुन रहे हैं, But they do not want to listen what God has planned. और परमेश्वर की उनके लिए जो योजना है उसको वो सुनना ही नहीं चाहते। Remember, you can have only one. याद रखिए कि हम केवल एक ही सिर रख सकते हैं, And money is your slave, not your head. और पैसा जो है आपका दास है, ना कि आपका मालिक। God got everything under your feet for your authority, under your authority. परमेश्वर ने सभी बातों को आपके अधिकार के नीचे, आपके पैरों के तले कर दिया है। The church requires money कलीसिया को पैसे की जरूरत है, under its feet, under its like slave to do the things. और पैसा जो है कलीसिया के पांव के तले सेवक है कि उसके कार्य को वो करे, Not to control the church. ना कि वो कलीसिया पर ऐसा जकड़ बनाए रखे या कंट्रोल करे। Never the church can be controlled by money. और ना ही पैसे के द्वारा कलीसिया को नियंत्रित किया जा सकता है। It is only Christ, वो केवल मसीह है and He will provide. और वही है जो उपलब्ध कराएगा। You know that is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay, and when we are in this body, जब हम इस शरीर में हैं, it's very important. There are classes. So now Paul recognizes this in First Corinthians. और जब हम शरीर में रहते हैं तो ऐसे बहुत ही ऐसे खींचतान होती है। If you और read पौलुस यहाँ पर कोरिन्थियों में बताता है, and if you read First Corinthians, it's like but it's correcting all the children in this. और जब हम कोरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा जो एक टीचर है जो बच्चों को सही करने के लिए The church of Corinthians were heavily gifted church. You know, there is a lot of spoken about is spiritual blessing and the gifting that the church has. और वो ऐसी कलीसिया जो कुरिन्थियों के लिए से इसमें बहुत से ऐसे दान और बहुत ही गिफ्ट मिले हुई वो कलीसिया है। And you can have a gifted church. और हो सकता है कि कलीसिया में बहुत से ऐसे दान हो, And it's amazing, right? तो बहुत ही अद्भुत बात है। Everyone is gifted. हर एक व्यक्ति जो है दानों को पाया हुआ व्यक्ति है, But along with the gift लेकिन उन दानों के साथ साथ also comes certain issues. और बहुत से ऐसे विषय भी उठ खड़े होते हैं। And in First Corinthians 12:28, यदि हम पहली कुरिन्थियों 12:20 में पढ़े तो कहता है, परंतु अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। and if you can read it, I read from 24 to 26 also. और 24 से 26 यदि हम पढ़े, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका, Sorry. If you can read 15 onwards. और यदि 15 से हम पढ़ेंगे तो पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12:15 से। 15. यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो उसको सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु सब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। This is what God is saying. You know, Paul is trying to connect the church. और यहाँ पर जो है पौलुस है वो कलीसिया को सही करने की बात कहता है। You know what is applicable to us? आप जानते हैं कि हम पर क्या लागू है। Don't compare. हम जो है तुलना ना करें। Don't look at someone else. You know, हम don't look at someone else किसी दूसरे की ओर ना देखें and forget your gifting. और अपने दानों को भूल जाए। I cannot translate. Sorry. मैं जो है भाषांतर नहीं कर सकता। Sister is doing it well. मैं बोल नहीं सकती अच्छे से जैसा जोनाथन बोल रहा है। But if we don't function together, काम ना करें तो hearing is in vain. तो सुनना जो है वो व्यर्थ रह जाएगा। If I speak something and she speaks something and you don't understand anything, it's no use. यदि भाई कुछ बात कहें और मैं उसका कुछ अलग से भाषांतर करूं तो जो सही बात के पास नहीं पहुंचेगी। You know, and that is very important that we are submitting to each other even now. और ये बहुत महत्वपूर्ण है हम एक दूसरे को समर्पण कर दें। You know, हाँ भी
Many a tendency she I may read it wrong. बहुत बार मैंने देखा कि मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ, She correct वो उसे सही कर देती है without even telling hey you're wrong. और ये कहने के बदले कि तू गलत बोल, आप गलत बोल रहे हैं। I remember that. और मुझे याद है When I go back home, जब मैं घर वापस जाता हूँ, that I will tell you. कि पत्नी मुझे बताती है Say, आपने ये गलत कहा था, but this is the correct way. लेकिन उन्होंने वो सही कर दिया। And that's how you need to function. और इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, Exactly. You need to be gracious. हमें एक दूसरे के प्रति अनुग्रहकारी होना है। And that's how the body will work. इस तरह से जो शरीर कार्य करेगा And all the parts are equal. और सभी जो अंग है वो समान है। And now the eye says अब आँख कहती है that I want to be the hand. कि मुझे तो हाथ का काम करना है, Of course. वो संभव नहीं है, Because until I don't see, I cannot pick up. क्योंकि जब तक मैं देखता हूँ तब तक मैं उठा नहीं सकता। What happened was very important. So I realized the importance of every part very late. और क्या हुआ कि हर एक अंग का जो महत्व है मैं बहुत देर से समझा। So the last finger of your right, और मेरे दाहिने पैर का जो आखिरी उंगली है the long bone is here. और उसका जो मेटाटार्सल जो लंबी बोन है So yeah, this is what I'm trying to say. You know, it got fractured. वहां पर फ्रैक्चर हो गया। I was doing in a park, stepping in puddle and fractured. और मैं जोई के साथ ऐसे पार्क में था और ऐसा एक गड्ढे में थोड़ा सा लग के थोड़ा गिर गया। Initially, I was not able to understand what happened, पहले मैं समझ सका कि मुझे हुआ क्या है but soon the doctor took me just for an X-ray. और फिर मुझे डॉक्टर जो है एक्सरे के लिए लेकर गए। There is a hairline crack. और उन्होंने कहा कि ये एक हेडलाइन सा फ्रैक्चर है, So you know, it's better to keep it plastered. ये अच्छी बात है कि उसको हम प्लास्टर में रखें The crack doesn't grow. ताकि वो जो क्रैक है वो बढ़े नहीं। So कहा ठीक है, went, हम गए got my leg plastered. और मेरे पैर को ऐसा प्लास्टर में डाला गया। And as soon as I came out of the clinic, और जैसे ही मैं क्लिनिक से बाहर आया I understood I cannot wear my shoe. और मुझे समझ में आया कि मैं अभी जूता नहीं डाल सकूंगा। And my leg was became stiff. मेरा पैर जो है वो स्टिफ कड़क हो गया And now it is a bit of trick now. Oh, और ये बहुत मुश्किल था कि मैं अभी चलूं okay. My right leg I cannot put my weight on. और मैं अपने दाहिने पैर पर ऐसा वजन भी नहीं डाल सकता था। They give me an option to take the clutch. Oh, और उन्होंने मुझे ऐसे क्लच दिया जिस पर वजन दे करके मैं आगे बढ़ सकूं। and I'm very young. I don't know how to do. और मैंने कहा कि मैं तो बहुत जवान हूँ, क्लच यूज करने के लिए मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। And like I walk like this. I walk in मैं ऐसे धीरे धीरे चलूंगा। I walked in the car and I sat in. अभी मैं कार में जाकर के बैठ गया I understood one thing. I could walk from here to there in the car. और मैं यहाँ से ये बात समझ गया कि यहाँ से वहां तक मैं कार तक तो जा सका, But I can't do what I used to do regularly. और लेकिन मैं वो रोज जो काम करता था रेगुलर वो मैं नहीं कर सकूंगा। And my body was unable to move on. और मेरा जो शरीर था पूरा शरीर के कारण आगे पीछे चल फिर नहीं सक रहा था। Body response. वो शरीर की प्रतिक्रिया थी। Now you have to sit in one अभी आपको एक स्थान पर बैठे रहना है paddle thing. और जैसे स्थिर होकर के Can't move around. आप इधर उधर नहीं जा सकते You know, only for emergency you go. Everything else comes to you on the bed. और कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें आपको बेड पर करा दी जाती है। You're sitting in one place. आप एक स्थान पर बैठे हैं। What's important to understand here? यहाँ पर इस बात को समझना जो महत्वपूर्ण है, If one part suffers, यदि एक हिस्से को कुछ तकलीफ होती है the whole body has to come. और पूरे शरीर को उसके लिए समझौता करना पड़ता है। Do we have that mindset? क्या ऐसी हमारी सोच है? Do we have that mindset? क्या ऐसी हम सोचते हैं? Do you care about the body? क्या आप मसीह के शरीर की परवाह करते हो? Very important. ये बात महत्वपूर्ण है। If someone यदि कोई व्यक्ति है, is paralytic or hurt, यदि उसको कोई चोट लग जाती है या उसका कोई हिस्सा नहीं चलता, is the body trying to contradict it and try to save it? क्या जो शरीर है उसको बचाने के प्रयास कर रहा है या उसको ताड़ना कर रहा है? Is it trying to support क्या उसको सहायता दे रहा है? or just say it's okay, it's okay? और या ऐसे कहते कि हाँ ठीक है तो टूट गया, We can manage it. हाँ उसके बिना भी काम चल जाएगा। No, ऐसा नहीं है। that is what the body is trying to do. और यही जो है मसीह के शरीर को करना चाहिए। You see a need, यदि आप किसी जरूरत को देखते हो
see someone who is, you know, that is why you are called the eyes. और इसलिए आपको आँख कहा गया है। You should be able to see the need, आपको दूसरों की जरूरतों को देखना चाहिए, देख सकना चाहिए। not just seeing your well-being. केवल अपने ही पूरे ध्यान नहीं रखना है। And that is what the God is looking at his body. Is it caring? और यही परमेश्वर अपने शरीर में देखा कि क्या ये जो आँख का काम है मेरा शरीर कर रहा है। And there is a difference between the church that is there in the Old Testament and the New Testament. अभी जो पुरानी कलीसिया, पुराने नियम में जो कलीसिया थी वो और जो अभी की जो कलीसिया है उसमें अंतर है। The Old Testament was a congregation. पुराना जो नियम में थे वो कांग्रेगेशन था, एक समूह लोगों का था। You know, and they were by no way united. वो किसी भी तरह से एकता में नहीं थे। Look at Joshua and Caleb. अब यहोशू और कालेब को देखिए। When the spies went, only 2 were in support of, you know, what they actually got men and 10 were against. और जैसा कि जब 12 भेदी लोगों को भेजा गया तो केवल 2 लोग ही यहोशू की तरफ, 2 लोग भी मूसा की तरफ थे, बाकी सब लोग उसके विरुद्ध में थे। You know, they were just a congregation. वो केवल इकट्ठे किए हुए लोगों का समूह था। We can have a mega church, हम एक बड़ी कलीसिया हो सकते हैं। call and fill the church with a congregation, हम लोगों के समूह को बुलाकर ऐसा कर सकते हैं, but without having any sense of the body. लेकिन उसमें कोई भी एक देह की एकता वाला कुछ ध्यान नहीं होगा। Without caring for each other. दूसरे की परवाह किए बिना रहेंगे। You know, you can fill up congregation. आप ऐसे लोगों के झुंड को एक भर सकते हो। You know, very simple. बहुत साधारण है। But what is important for the body of Christ is not this congregation. लेकिन मसीह के शरीर के लिए ये महत्वपूर्ण है कि एक वो लोगों का समूह ही हो। He wants a body that functions together. वो ऐसे शरीर की इच्छा रखता है जो मिलजुल कर एकता में कार्य करता है, That cares for each other. एक दूसरे की परवाह करता है। Okay, and it's like, you know, imagine building a brick wall. और अनुमान लगाए कि हम ईंटों से एक दीवार को बनाते हैं। Okay, so in India there is a very nice concept. और भारत में ऐसी बहुत अच्छी प्रणाली है। It is unlike the Western. ऐसा पाश्चात्य देशों में नहीं होता। Okay, you look at any very easy and it's good that you have a brick wall over there. You have a look there. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ईंट की दीवार है। How do they build the wall? एक दीवार को कैसा बनाया जाता है? You take a brick, आप ईंट लेते हैं, cement, फिर सीमेंट लगाते हैं, another brick, फिर ऊपर दूसरी ईंट लगाते हैं, and then you stack it together. फिर वो ऊपर बढ़ती जाती है All cement. और फिर सबको सीमेंट लग जाता है। Okay. Yeah, and you know, then the truck comes in with bricks loaded, you know, और जब ट्रक में ईंट लाद के ले आई जाती है and they keep it in one place, तो स्थान पर रखी जाती है and then they are joined together for wall. और फिर एक एक करके उसको दीवार में परिवर्तित किया जाता है। And there is a stack of brick which is not yet put on the wall, but just kept for use. और वहाँ साइड में एक ऐसा ईंटों का ढेर स्टैक करके लगाया जाता है, लेकिन वो दीवार नहीं बनी होती। It is not yet cemented; it's just kept for use. उसको आगे जो है उसका प्रयोग करने के लिए रखा जाता है, उसमें सीमेंट नहीं लगाया गया। It's a magic, you know. ये एक मैजिक की बात है। अगले दिन आओ तो वो कम रहे, अगले दिन आओ वो ब्रिक कम रहे। कोई तो It's a challenge. Go and try it. यदि हम के बाहर रख देते हैं तो अगले दिन हम देखेंगे बता दिया जाता है। In a word, you and me are bricks. हम सभी लोग जो हैं ऐसे ईंटे हैं। If you are not cemented in the house of God, यदि हम परमेश्वर के भवन में सीमेंट से जुड़े हुए नहीं है तो you're going to be robbed by Satan. तो शैतान जो है आपको चुरा करके ले जाएगा। So every person who says that I am not in the body of Christ, but I am in His body, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मसीह का शरीर तो हूँ लेकिन मसीह के शरीर से जुड़ा हुआ नहीं। for example, anyone who says I am a part and body of the universal church, but not a part of the local church, will be taken. यदि कोई कहता है कि मैं जो यूनिवर्सल कलीसिया उसका हिस्सा हूँ लेकिन स्थानिक कलीसिया का कुछ हिस्सा नहीं हो तो उसको भटक कर शैतान जो है चुरा के ले जाएगा। And that is the main issue. यही विशेष इशू है। And you know, why is the gifting given? और ये दान जो है क्यों दिए गए हैं? There are various gifting that Paul writes about in the book of Ephesians and Corinthians. कुरिन्थियों की पुस्तक और एफिसियों की पुस्तक में बहुत से ऐसे दानों का वर्णन पौलुस करता है। You know, he speaks about so many gifts.
तो बहुत से दानों के विषय में बताता है। Ephesians 4:11-16 से बड़ा apostles, prophets, evangelists, pastors. और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11वें वचन से वो बहुत से ऐसे दानों के विषय में बोलता है। उसमें से कुछ प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक करके नियुक्त कर दिया गया है। Every gifting is different. हर एक दान अलग अलग है, Purpose is one. लेकिन उद्देश्य एक ही है Build the house, कि वो भवन को बनाए, not personal glory. ताकि व्यक्तिगत महिमा खोले, To build the house. कि वो परमेश्वर के भवन को बनाए। So that cement which you see in a brick wall, जो हम सीमेंट को ईंटों की दीवार के बीच में देखते हैं, it is the responsibility of this gifted people to do that. और जो इन दान पाए हुए लोगों की वो जिम्मेवारी है कि उसमें वो सीमेंट डाले, So that everyone are knit together ताकि हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ निट हो जाए, जुड़ जाए in love, प्रेम में, so that they can stand. ताकि वो इकट्ठे होकर खड़े हो सके। Okay, and you know many people think fellowship, बहुत से लोग ऐसा सहभागिता करना के विषय में बात करते हैं, and they think fellowship together will bring unity. और सहभागिता करना एक दूसरे के साथ, उससे एकता आएगी। Imagine stacking a wall without the cement. और हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम ईंटों को इकट्ठा करके रख देते हैं और उसमें सीमेंट नहीं जोड़ा गया है, You call it fellowship. उससे हम सहभागिता करना कहते हैं। You and me can be best of the friends, से मित्र हो सकते हैं, but not necessarily you and me can agree on the same. और ये जरूरी नहीं है कि किसी एक बात पर हम सहमत हो जाएं। एक husband and wife. पति पत्नी का उदाहरण दीजिए। How many of you are 100% agree with your husband and 100% agree with your wife? हमें से कुछ लोग 100% अपनी पत्नी या पति के साथ सहमत होते हैं, So much different. बहुत ज्यादा अंतर रहता है। Not every brick is the same. हर एक ईंट का जो है एक तरह की नहीं रहती। You can, and what happens is when you come together क्या होता है कि जब हम इकट्ठे होते हैं, and you stack yourself together, जब आप एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं, say I have friendship with XYZ person. मान लीजिए मेरी जो मित्रता है इस व्यक्ति से है, I can, let's have a, someone will say, let's spend some time with this person. और हम कहते हैं कि चलो हम उस व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे, You can become friends, आप मित्र बन सकते हैं, but still not have friendship fellowship. फिर भी आपकी उनसे सहभागिता नहीं होती। I tell you how. मैं बताऊंगा कैसे। You have many friends. आपके बहुत से मित्र होते हैं, Are they in church? क्या वो चर्च में है? No. नहीं। You can be friends, आप मित्र हो सकते हैं, but that is not fellowship. वो सहभागिता नहीं है। What is fellowship then? सहभागिता करना क्या है? What is this is very important. Understand? Look at my hand. और समझिए, यदि आप मेरे हाथ की ओर देखिए, Fingers, उंगलियां, wrist, ये कलाई, elbow, कोहनी knee, and a shoulder. और ये कंधा। You want to function together? इसको यदि एक साथ काम करना है, The joints should work. और जो जोड़ है उसको काम करना चाहिए। Okay. These hands can work together ये हाथ मिलके इकट्ठा काम कर सकते हैं, and I can join together. तो इकट्ठा जोड़ भी सकते हैं। Now they are friends. अभी वो मित्र हैं, There is no fellowship. लेकिन इसमें फेलोशिप नहीं है। They can be together, वो इकट्ठे रह सकते हैं, but not able to work. लेकिन कुछ काम नहीं कर सकते। You know what is fellowship? जानते हैं फेलोशिप सहभागिता क्या है? Together you come, आप इकट्ठे होकर आते हैं, build a church. आप कलीसिया को बनाते हैं। Come together, इकट्ठा आना, build the church. कलीसिया को बनाना। And if you are not building the church, यदि आप कलीसिया को नहीं बना रहे हैं तो, and these two are just talking to each other, और केवल आकर के दूसरे से बात ही करते हैं, no use. तो कुछ फायदा नहीं है। That part is of no use. उन हिस्सों का कुछ फायदा नहीं And है। this is major reason. यही वो मुख्य कारण है। You can come together, तो क्या आ सकते हैं, you can talk about everything else. हर एक विषय पर आप बातें कर सकते हैं। My left leg is not working. मेरी बायां पैर जो है काम नहीं कर रहा है, Both the hands are talking. My left leg is not working. मेरे जो दोनों हाथ बात कर रहे हैं कि मेरी जो बाईं टांग है वो काम नहीं कर रही है। Which hand was the eye and you was the ear? मैं ऐसे विश करता हूँ कि मैं आंखें होती और तुम कान होते, You don't call this fellowship. तो हम फेलोशिप नहीं कह सकते, This can never be fellowship. और वो फेलोशिप नहीं होगी। But when we both come together and build the house of God, जब वो दोनों मिलकर के आते हैं और परमेश्वर के भवन को बनाते हैं, that is fellowship. उसे सहभागिता। So you have to test everything that I say
तो जो आपको उसकी परीक्षा करनी है कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ, I see, जो मैं देखता हूँ, I hear, जो सुनता हूँ, I'm the body of Christ. का शरीर हूँ, Am I building the body of Christ? क्या इससे मैं मसीह के शरीर को बना रहा हूँ? You may have the best gift. हो सकता है आपको बहुत अच्छे दान मिले हो। Remember when the disciples were doing the they were doing a spirit on body, and they were practicing the Holy Spirit. और जब मसीह के शिष्य जो है पवित्र आत्मा से भर करके लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, There was a magician who came and said, can you also teach me this? और वहां पर एक व्यक्ति आया और वो कहता है कि क्या मुझे ये सब बातें आप सिखा सकते हो? And he was ready to pay money for it. और उसके लिए वो बहुत सा धन देने के लिए भी तैयार था। The gifts of the God, परमेश्वर के दिए हुए दान which is given to the body to function, जो कलीसिया के शरीर को दिए जाते हैं काम के लिए, it's a gift. वो एक दान है। Firstly, it is a gift. पहली बात ये वो दान है, It cannot be bought. उसको खरीदा नहीं जा You सकता। can't give money and say, I want that gift. आप पैसा दे के नहीं कह सकते कि हाँ मुझे तो वो दान चाहिए ही चाहिए। And when you come for a music class, say, I want to learn guitar, sit, I teach you 20,000 rupees, I teach you for 2 hours. और ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मुझे गिटार सीखनी है, गिटार के लिए सीखने के लिए मैं 2 घंटे बैठ करके 1000 रुपए दूंगा। No matter. Imagine a small kid comes and walks in. अब मान लो एक छोटा बच्चा आता है यहाँ पर और कहता है He was there, I'm 2 years old. मैं तो 2 साल का हूँ, Now lay hand and pray over me. तो अपना हाथ रख के मुझे प्रार्थना करिए। That has become 10 years old. कि मैं 10 साल Telling you, no matter how much you pray, और चाहे आप कितना भी प्रार्थना क्यों ना करें, God takes that child परमेश्वर उस बच्चे को लेता है। from the journey of 2-year-old to a 10-year-old. और वो जो बच्चा है 2 साल से लेकर 10 साल तक वो बढ़ता है, Gives it growth. उसमें परमेश्वर बढ़त डालता है। It is God who gives the growth. परमेश्वर है जो बढ़त देता है, It's not your prayer. आपकी प्रार्थना से नहीं होता है। Spiritual growth is similar. और आत्मिक जो बढ़त है वो भी ऐसे ही है, God gives it. परमेश्वर उसे देता है। Find your support also. में आपकी जो सपोर्ट है उसकी भी जरूरत पड़ती है। Okay. You have to be a part of it. You have to be a part of the body. आपको बढ़त के लिए मसीह के शरीर का हिस्सा बनना होता है। Stretch out your hands. अपने हाथों को बाहर ऐसे कीजिए, Right and left both. दोनों दाएं और बाएं। See, both are equal. देखिए क्या वो दोनों बराबर है? This side. It's equal, right? ये बराबर होते हैं। If your body needs to grow, यदि आपके शरीर को बढ़ना है तो they need to grow equally. उनको बराबरी से बढ़ना है। Even the body of Christ has to grow together. और मसीह के शरीर को भी एकत्रित इकट्ठा होकर के ही बढ़ना है। The hand says, it doesn't matter, my growth is happening. अब तो कहता है कोई बात नहीं, मेरा तो साइज बढ़ रहा है। Leg says, I don't care, I'm long enough. I take care of myself. और टांग कहती है कि भाई मैं तो अभी इतनी लंबी ठीक है तो I will grow, I don't know about the other parts. मैं नहीं जानती, मैं तो बढ़ रही Is that right? हूँ। ये सही है। The body suffers. शरीर को फिर नुकसान होता है When a part refuses to grow, तब एक शरीर का हिस्सा जो है बढ़ने से इनकार कर देता है the body suffers. तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। You can imagine having a shorter leg and a longer leg. और अनुमान लगाए कि यदि एक पैर टांग छोटी हो और दूसरी टांग लंबी हो तो हम लंगड़ा करके चलेंगे। Spiritual growth, everyone together has to grow. आत्मिक बढ़त में भी हर एक व्यक्ति को इकट्ठा होकर के And that is why the gifts is there. इसलिए वो दान दिए गए हैं। The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers, everyone is there. और प्रचारक, भविष्यवक्ता और पास्टर और सुसमाचार सुनाने वाले ये सभी जो है के दान दिए गए हैं कलीसिया में। Now the problem comes, who is the greatest? अभी समस्या यहाँ उठती है कि सबसे बड़ा कौन है। This is a very famous way. Who is the greatest? ये बहुत ही मानी हुई ऐसी बात है कि पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है। But if you read Ephesians 4, यदि हम एफिसियों की पत्री 4था अध्याय पढ़े तो 11 to 16, 11 से 16 जब हम पढ़ते हैं, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर, कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दिया, पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करें जब तक कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाएं, परिपक्व ना बन जाएं। Amen.
Now what it is saying, फिर क्या कह रहा है आप जानते हैं? apostles, भविष्यवक्ता, prophets, evangelists, pastors, teachers are all for equipping the saints. प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर जो है, शिक्षक है, वो सभी एक लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए चुने गए। What is the उद्देश्य? और उनका लक्ष्य क्या है? You read it in English, it's an equipment of the saints. वो संतों के लिए वो यंत्र दिए गए हैं, So that the saints are prepared. ताकि जो संत लोग हैं वो तैयार हो जाएं। Who are the saints? और संत कौन है? Come on, raise your hand. We are the saints. हम सभी संत हैं, And we are the saints that God is building us up. और हम ही वो संत लोग हैं जिनको परमेश्वर बना रहा है। So none of them are greater, but all are meant to edify the body. हम में से कोई भी जो है वो महान नहीं है, हम सभी जो है परमेश्वर के शरीर को प्रफुल्लित करने के लिए चुने गए। Only one purpose, केवल एक ही लक्ष्य है that the body grows. कि शरीर बढ़ता जाए, The body is ready. शरीर तैयार है, The body goes equally. और जो शरीर है समानता में बढ़े, It equips you to grow. वो आपको बढ़ने में मदद करता है। So if you want to grow, कि आपको बढ़त पानी है तो see that you are accountable first. और ये देखिए कि आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेवार अपने आप को ठहराइए। Okay. For example, उदाहरण क्या? if you say, I am the body of Christ, कि आप कहते हैं कि मैं तो मसीह का शरीर हूँ, don't listen to the head. शरीर सिर्फ बात नहीं सुनते हैं, You are actually not the body. तो वास्तव में आप शरीर का हिस्सा है ही नहीं। Okay. So first thing you have to understand this. And remember, this gifting is to the universal church. Okay. और याद करिए कि ये जो दान है वो यूनिवर्सल कलीसिया के लिए है। Okay. So this is to the universal church of Christ. ये मसीह की यूनिवर्सल कलीसिया के लिए है। It is good if the local churches have them all, ये अच्छी बात है कि यदि स्थानीय कलीसिया में ये सब दान होते हैं, but not necessary. लेकिन ये जरूरी बात नहीं है। Okay. But the universal church will have them all. लेकिन जो यूनिवर्सल कलीसिया है उसमें ये सभी चीजें होंगी। So that's why a church, when you see, जब आप कलीसिया में देखते हैं तो okay, it has gifting, उसमें दान होते हैं, but it has to be used for people. लेकिन उनका जो दानों का प्रयोग लोगों के लिए किया जाना है। Okay. Not, and there is a huge difference between equipping a person और ये बहुत ही बड़ा फर्क है कि हम किसी व्यक्ति को उन दानों से शोधित कर देते हैं for the edification of the church, कि वो कलीसिया की बढ़त में उसका प्रयोग करे, not personally. अपने स्वयं की व्यक्तिगत बढ़त के लिए नहीं। There will be many wrong teachings around. बहुत सी ऐसे गलत शिक्षण इधर उधर मिलेंगे आपको, Will teach you, you speak life, you will have success. और ऐसा कहा जाता है कि तुम यदि जीवन के विषय में बातें करते हो तो आप सफलता पाओगे, You will be prosperous, you will have money. आप बहुत समृद्ध होगे, आपके पास बहुत पैसा So, रहेगा। a lot of personal profits and a lot of personal agendas are pushed. और ऐसे बहुत सी व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत एजेंडा ऐसे बीच में डाल दिए जाते हैं। Timothy says that you have to test everything. और लेकिन तिमोथी में कहा गया है कि तुम हर एक बात की, हर एक भविष्यवाणी की परीक्षा करो, Test everything with the word of God. परमेश्वर के वचन से उसकी तुलना करके उसकी परीक्षा करो। We are not condemning anyone. हम किसी पर ऐसा दोष नहीं लगा रहे हैं, We are not stopping the gifts. दानों को आगे बढ़ने से रोक नहीं रहे हैं। We believe in the gifts of God, परमेश्वर के दिए हुए दानों में विश्वास करते हैं, but not against the misuse of it. लेकिन उसका जो दुरुपयोग के विषय में हम सहमत नहीं। Hence, every gift that is there should be brought to the body of God. इसलिए जो भी दान है किसी व्यक्ति को वो मसीह के शरीर के आगे ले आना चाहिए, So the body is glorified. ताकि परमेश्वर के मसीह के शरीर को महिमा मिले। Be the head. Just be the head. What it says there. अर्थात मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ न जाए, अतः हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है आप मसीह में बढ़ते जाए। Amen. Say, grow through these giftings that are there in the church. The body should grow. और इसमें कहा गया है कि जो कलीसिया में जो दान है उसके द्वारा मसीह के शरीर की बढ़त होनी चाहिए, So that you don't remain children, you don't remain babies.
ताकि आप बच्चे ही ना बने रहें, जैसे छोटे ना रह जाएं, so that you may be tossed to the various doctrines. ताकि आप भिन्न भिन्न बातों से, भिन्न भिन्न सिद्धांतों से इधर उधर ना उछाले जाएं। I'm telling you, you want to learn, open your Bibles, read. मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी बाइबल खोलकर उसे आप पढ़िए, You know, use your Bible, use the Holy Spirit gifting, that is the use the gift. और बाइबल का प्रयोग करिए, दानों का प्रयोग करिए और पवित्र आत्मा से सीखिए। This is a spiritual book, it is not a clever book. ये आत्मिक पुस्तक है, ये कोई चतुराई से लिखी हुई पुस्तक नहीं है। If you are trying to read the Bible with cleverness, यदि आप चतुराई से इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो you can be logically right, हो सकता है कि आपका लॉजिक के हिसाब से आप सही होंगे, but you will be a fool. लेकिन आप एक मूर्ख व्यक्ति ठहरेंगे। The Pharisees knew the Bible more than anyone else. फरीसी लोग किसी और व्यक्ति से बढ़कर बाइबल से परिचित थे। They knew the Bible left, right, center, and they used to go and, you know, they used to try to trap Jesus into, you know, the word that is written. और जो फरीसी लोग थे वो बाइबल को, परमेश्वर के नियमों को इतना अच्छी रीति से जानते थे कि वो यीशु मसीह को उसमें बताना चाहते थे। But you know what? लेकिन आप जानते हैं क्या, God had the Holy Spirit. परमेश्वर के साथ जो है पवित्र आत्मा थी। When you read with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ते हैं, and you know the entirety of the word. तो आप वचन को पूरी तरह से समझते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आज से शाम को कुछ में है 10 साल। Okay, not like that. I'm saying you should read it cover to cover. और आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है, Okay, because God quoted everything from the Old Testament. क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम से सब बातों को आगे बताते थे। He didn't come to break the law. वो नियमों को तोड़ने के लिए नहीं आया, He came to fulfill it. वो नियमों को, सिद्धांतों को पूरा करने के Hence, it is लिए। a very important. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पुराने नियम और नए नियम दोनों को पढ़ें। I will be closing with that only. How to read the Old Testament. और इस बात से मैं बंद करूंगा कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम पुराने नियम और नए नियम दोनों को पढ़ें। Most importantly, Paul goes to 1 Corinthians chapter 13 after explaining all the spiritual gifts. और पहले कुरिन्थियों के 13 अध्याय में पौलुस जो है ये सब बातें बताने के बाद आगे बढ़ता है। He says, even though you have everything that is mentioned in the spiritual list of gifts that is there among you, और वो कहता है कि चाहे जो आत्मिक दानों में लिखी हुई हर एक बात आपके साथ क्यों ना हो, if you don't have love, यदि आप में प्रेम नहीं है तो everything is this. हर एक बात जो है वो किसी काम की नहीं है। Okay, that is where the Pharisees fell. तो यही वह जगह है जहाँ पर फरीसी लोग असफल हो गए। But if the body doesn't care for each other, कि शरीर जो है एक दूसरे की अंगों की परवाह नहीं it करता just keeps on functioning और ऐसे ही तंत्र रीति से कार्य करता रहता है, without love. बिना किसी प्रेम को रखते हुए Fulfilled. वो असफल हो जाएगा। Amen. That is why the priority shifts from the gifting to the love, which brings everyone together. इसलिए तो प्राथमिकता जो है और दानों से प्रेम की ओर जाती है कि हम दानों का प्रयोग प्रेम में मिल करके करें। And I'm telling you, church, if you want to grow, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप बढ़ना चाहते हैं, बढ़त पाना चाहते हैं, I'm saying you need to be accountable. तो आपको उसके लिए जिम्मेवार को ठहराना है। I do not know, but what I'm trying to say is, you know, coming Sunday to Sunday is not going to solve it. और हम यदि रविवार को ही आते हैं तो उससे हमारी समस्या नहीं सुलझेगी। We'll be cleaning churches. और ऐसा जो खेल होता है चर्च में आना, चर्च से जाना, वही हो जाएगा। It's a very nice game. बहुत अच्छी गेम है। It's like actually a movie film. तो ऐसा कि जैसे हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं थिएटर में, You know, you go there is more lights. तो हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसा चकाचौंध रोशनी There रहती is है, more action over there. एक्शन रहता है, And there is more sound over there. बहुत रहती है, Beautiful. डर भी दिखता है। You get bored with that? क्या आप उससे बोर होते हो? Okay. Next movie. फिर मूवी बदल जाता है, दूसरी मूवी आ जाती है। So we should not do that. मैं ऐसा नहीं करना है। It is the body, you function. और ये वो शरीर है जिसमें कार्य करना है। Take responsibility for the growth of others. दूसरों की बढ़त के लिए हमें खुद जिम्मेदारी उठानी है। Be a part of your house churches. अपने जो घर कलीसिया के हमें हिस्सा बनना है। The most saddest part is you just come and sit there, but you don't call anyone else. और सबसे दुख की बात यह है कि हम खुद तो आकर के बैठ जाते हैं लेकिन किसी दूसरे को नहीं बुलाते। Like I said, you can have friends but not fellowship. जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मित्र हो सकते हैं लेकिन फेलोशिप नहीं होती। Bring them into fellowship. उन्हें हम फेलोशिप में लेकर आए The body. ताकि शरीर की बढ़त हो। And there are many people who say, I have no gifts. और बहुत से लोग ऐसा कहेंगे मेरा कोई दान ही नहीं है। And this usually happens to young people. You know, babies have not identified.
और ये ज्यादातर नवयुवाओं के साथ होता है जिन्होंने अपने दान को अभी तक पहचाना नहीं है। The gift that is available before हर एक जो दान जो हर एक व्यक्ति के साथ उपस्थित है, you are having a gift. वो ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर के कार्यों के लिए उपलब्ध कर दें, Open your house, अपने घरों को खोले, make it available. उसे दूसरों के लिए उपलब्ध कराएं। Make it available so that a gifted person can come and speak gifts. आप अपने घर को इसलिए खोलें कि जो दान पाया हुआ व्यक्ति है वहां पर आकर के अपने दान को बांट सके, Enable them to come. उन्हें आने में सहायता करिए। Second way you can help. You think you don't have gift. There's always a gift you can do, that is giving. और जो दूसरा दान है जो हम हमेशा कर सकते हैं वो ये है कि दूसरों को देना, In terms of money पैसे के द्वारा to the church. भविष्य में, Because even the body requires food to function. कि शरीर को भी काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है। You can't keep the body starved. शरीर को ऐसे ही भूखा नहीं रख सकते। Paul clearly says about it. पौलुस इसके विषय में स्पष्टता से कहते And हैं, I understand the Paul. और पौलुस की कई भी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। Can someone tell me what is Paul as a prophet? पौलुस जो है उसका क्या, वो उसका काम धंधा क्या था? जीसस का बोलेगा तो कारपेंटर बोलेगा, सब लोग कैसे बोलते हैं? Paul. Exactly. What was it? वो टेंट बनाने वाला व्यक्ति था। Smart guy. वो बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति था। You know how he's smart? वो कैसा स्मार्ट है आप देखते, Everyone is moving around with him. हर एक व्यक्ति उसके साथ ही चल रहा है। अपना घर लेके थोड़ी घूमेगा, रहने के लिए तो छत लगेगा, टेंट बनाऊंगा, पैसे तो मिलेंगे। You know, not everyone is called into full tent, right? You understand? इस बात को समझना है कि हर एक व्यक्ति पूरे समय की सेवकाई के लिए नहीं बुलाया गया। You can still work in your in the world, आप संसार में काम करते हुए भी bring that money, वो पैसे को ला सकते हो, still build the house. फिर भी आप उसके साथ साथ परमेश्वर के भवन को बना सकते And हो। many people don't recognize that, बहुत से लोग इस बात को नहीं पहचानते हैं, and hence there is no growth. इसलिए बढ़त नहीं होती। When you bring that money into the house of God, पैसे को आप परमेश्वर के भवन में लेके आते हो, use it to build others. तो आप दूसरों को बढ़त बनाने के लिए प्रयोग करते हो। The body will grow, शरीर की बढ़त होगी and even you will. और इसके साथ साथ आप भी बढ़ेंगे। You know, many people are not blessed because they do not know how to give. बहुत से लोग नहीं पाते क्योंकि वो नहीं जानते कि कैसे दें। Okay, that is one of the main. They are deprived of the knowledge of it. उसको इन बात की कमी रहती है। And don't think that I'm asking your thanks to you. और आप इस बात मत सोचिए कि मैं आपसे कुछ मांग कर रहा हूँ। God honors the cheerful giver, परमेश्वर जो है खुशी से देने वाले व्यक्ति को सम्मान देता है। and you give that God will not give. जैसा कि लिखा है कि आपका दाहिना हाथ ना जाने की आपके बाएं हाथ ना जाने की आपके दाहिने हाथ ने क्या दिया है, That in that way you have to pay. इस तरह से हमें लाना है। And if you think this is the scheme, यदि आप सबको लगता है कि ये कोई योजना है, 10 गुना डालो, 10 टका डालो, उसको मिलेगा। कि आप 10 गुना डालते 10% डालते आपको 10 गुना मिल जाएगा। God has a different method. परमेश्वर का जो है अलग तरह का वो गणित है। You don't even try to understand God's method. हम परमेश्वर का जो गणित है उसको समझने का प्रयास भी If ना I करें। call Zoe here यदि मैं जोई को यहाँ बुलाऊं, and I say 2 into 2 is 5, यदि मैं उसे कहूँ कि 2 से 2 गुणा करेंगे तो 5 होता है she'll memorize it. और उसे याद करेगी। No, I could have called it, but I don't know. But if I say 2 into 2 is 5, यदि मैं 2 + 2 4 होता है तो she would say 5, and I tell her it's 5, say 5. जब 5 होता है तो 5 ही है, उसे याद कर लेगी। वो अपने सोच के बारे में नहीं सोचेगी And stop worrying about your problem. और वो अपनी समस्याओं के विषय में चिंता करना छोड़ दें Be like that child who says, yes, Lord, I trust you. और हम उस बच्चे के समान बने और कहें कि हाँ प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। I know that you are going to give my logic today. मैं जानता हूँ कि आप देने वाले हैं, तो लॉजिक है वो बना हुआ है। And hence, you do not even apply that 10% logic. Please don't destroy God. आपको 10 गुना वाला लॉजिक यूज ना करें। We have an Excel sheet, we calculate our income tax, we have so much calculation. Lord, really you want to be clear on the Excel sheet for me? और हमारा हम जो है एक्सेल शीट बना करके ऐसा सब हिसाब किताब देखते हैं कि कितना टैक्स देना है, कितना। Remember, God is gracious, merciful and gracious. परमेश्वर जो है वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। He gives you more than you deserve. हमारी जो
योग्यता है उससे भी बढ़कर वो हमें देता है। And you know, that's how we should give back. इसी तरह से हमें भी दे देना, वापस देना, Not according to my capability. अपनी योग्यता के अपने समान नहीं। You know, God shows mercy to those who show mercy. परमेश्वर दया उन्हीं को दिखाता है जो दूसरों पर दया करते हैं। And if you're not merciful, you're not gracious, यदि आप दयालु नहीं है, अनुग्रहकारी नहीं है, तो then you're blocking your own blessing. तब आप अपने स्वयं की आशीषों को रोक रहे हैं। You know, and I'll tell you one thing. एक बात मैं आपको बता दूं, In the history of any church, कलीसिया के इतिहास में it is not run by money. ये केवल पैसे के द्वारा नहीं चलता। Money is the slave of the church. पैसा जो है कलीसिया का दास है। We require it में इसकी जरूरत है to operate, ताकि हम कामों को कर सके, but never let the money control the church. और कभी भी पैसे को कलीसिया पर नियंत्रण कर दें। And that's why Paul writes in Timothy, you know, if you have someone who is in your family, और इसीलिए पौलुस जो है तिमोथी की पत्री में लिखता है कि यदि तुम्हारे परिवार में कोई व्यक्ति है who is in need, जिसको पैसों की जरूरत है and you are a believer, और आप लोग विश्वासी हो, and you can't support that your family, कि आप अपने परिवार के सदस्य को सहायता नहीं करते हो, you're worse than an outside person. तब आप एक अविश्वासी से बदतर हो। If there is a widow, यदि कोई एक विधवा स्त्री है and if you know you can take care, and you know there are conditions given for the widow, और वहां पर को लगता है कि उस विधवा स्त्री की आप सहायता कर सकते हो, कुछ परिस्थितियां बताई जाती हैं, if you can't take care, then the church is ready to support. और यदि आप उनकी ध्यान नहीं कर सकते तब जो है कलीसिया उस विधवा को सहायता कर सकती है। But as long as you can do it, और जब तक आप कर सकते हो आप करते रहिए, don't be a burden unto the church. Please. कलीसिया पर कुछ बोझ ना डालिए। So that's how Paul is speaking. इस तरह से पौलुस जो है बता रहा है। And you know what? I like Paul's idea. I will not depend on the church for my money. और मैं जो है पौलुस की इस आइडिया पर विश्वास करता हूँ, मैं चर्च पर पैसे के लिए निर्भर नहीं रहूंगा। I will do my profession basically. मैं अपना काम जो है सही तरीके से करता रहूंगा। Even God did that. He was और यहाँ तक कि यीशु ने भी किया, वो भी एक बड़ाई का काम करते थे। nothing dropped from the heavens और स्वर्ग में ऐसा, स्वर्ग से कुछ ऐसा गिराया नहीं गया except for the manna. मन्ना को छोड़कर, And the same people crucified God. और वही लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। No use. कुछ फायदा नहीं है। If you think your needs are going to fall from heaven, it's not going to happen. यदि आपको लगता है कि आपकी जरूरतों की पूर्ति स्वर्ग से गिरे हुए पैसे से की जाएगी तो वो नहीं होगा। Amen. हमें And just want to end with this very beautiful और ये बहुत ही सुंदर बात है, इससे मैं आपको करूंगा। from the Old Testament. पुराने नियम से, You have to understand the Jewish bit of Jewish culture also. और यहूदी जो सांस्कृतिक बातें थी उसको हमें समझना है। How does God look at it? परमेश्वर आपको कैसे देखता है? How does God look at it? परमेश्वर आपको किस तरीके से देखता है? Imagine God is sitting in heaven looking at you. मान लगाए कि परमेश्वर जो स्वर्ग से आपको देख रहे हैं He's looking at a beautiful bride. और वो एक सुंदर दुल्हन जो है सच समय पर बैठी है उसको वो देखता है, Pure, जो पवित्र है, holy, पवित्र है, शुद्ध है, fully committed. पूरी तरह से समर्पित है। So tell you something. मैं आपको कुछ बताऊं, Suppose you are going to get married, for example. मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, उदाहरण क्या, The wife has one church. पत्नी की एक शर्त है, Like out of the 365 days a year, साल के 365 दिनों में से 364 days I will be your wife. 364 दिन तो मैं आपकी पत्नी बनी रहूंगी, One day I will not be your wife. एक दिन आपकी पत्नी नहीं रहूंगी In a year. साल में। Will you accept? क्या आप उसे स्वीकार कर लोगे? Think. सोचिए, Even for one day, this bride says, for one day I will not be your bride. 364 days I'm going to. और वो जो दुल्हन है वो कहती है कि साल के 364 दिन तो मैं आपकी दुल्हन बनी रहूंगी, लेकिन एक दिन जो है मुझे आपकी दुल्हन नहीं बनी। Will you accept her? क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? Remember, God won't accept. मान लीजिए, याद रखिए कि परमेश्वर आपको स्वीकार न करेगा। Don't be believers that go Sunday bride. और ऐसे विश्वासी न बने जो हर रविवार को ही परमेश्वर के दुल्हन बनते हैं। Pure bride. तो उस शुद्ध दुल्हन की ओर देखता है जो तैयार है, समर्पित है, Who's holy. जो पवित्र है And has a commitment. और समर्पित है। You don't want a wife who is not committed to you. हमें ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरे प्रति समर्पित ना हो। Are there anyone? क्या कोई ऐसे लोग हैं? Is not.
You know, that's why. So whenever in the Jewish tradition, the marriage is big. और यहूदी कल्चर में जो है रिवाज है, एक बड़ी बात होता था, बड़ी सबकी बात होती थी। So if I plan to marry with Swiss, for example, मान लगाइए कि मैं ऐसी योजना बनाता हूँ कि मैं शिक्षित से विवाह करूंगा। firstly we'll have to make a contract पहले हमको एक ऐसा समझौता कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। that me and Christy are going to get married. मैं और शिक्षित जो है शादी करने वाले हैं। Slight difference. कौन सा फर्क है? Date नहीं है. तारीख नहीं है। I want to marry her, मुझे उससे शादी करनी है, but the date is not written in the contract. लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम जाकर के पहले लिख देंगे, ऐसा लिखा नहीं, तारीख नहीं दी गई। But there is one thing that we accept each other. एक बात है कि हम किसी को स्वीकार करते हैं, Our parents agree. हमारे माता पिता भी सहमत हैं। Okay. So is this fine with all? क्या ये सभी लोगों के साथ इससे सहमत हैं? And then we will enter into that agreement. फिर हम उस समझौते में साइन कर देते हैं। Okay. But we are not married yet. लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, It's just a agreement. ये केवल एक समझौता है, सिर्फ समझौता है। And there is a period that is called, where, for example, even Mary was in this period when she was waiting for John. और यहाँ तक कि मरियम भी उस समय के दौरान थी जो बीच में रखा जाता है विवाह और मंगनी के बीच में, या समझौते के बीच में। If you want to read, you can just check Matthew 1:18 मत्ती 1:18 हम देखते हैं, or Luke 2:5. Any one if you read. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसको इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। So it tells you before they got married. और यहाँ बताते हैं कि इससे पहले कि उनकी शादी हो, Okay. She conceived. That period in English is called, temporal period. और उसको ऐसा बिट्रोथल पीरियड ऐसा समय कहा जाता है। Okay. Like in India, you would get engaged तीसरे दिन शादी, ऐसा नहीं. Okay. यहाँ पर जैसे भारत में होता है कि आज सगाई होगी तो तीसरे दिन शादी हो जाती है, ऐसा Not like that. They get engaged, वहाँ पर सगाई होती थी, but the bridegroom will not come. लेकिन जो दुल्हा है वो आता नहीं है। Okay. And there is a dowry to be paid now. अभी वहाँ पर जो है दहेज दिया जाता है, This is something different. और ये अलग बात है। Because the bridegroom is given to the family. और यहाँ पर ऐसा होता है कि दहेज जो है वो लड़के द्वारा दिया जाता है, Not by the girl. लड़की वालों के द्वारा नहीं। Okay. So now there is dahej coming from the boys' side. ये जो डॉरी है वो लड़के देते हैं। I'm not encouraging, I'm telling you. मैं ऐसा उत्साहित नहीं करा कि लड़के को दहेज दे, मैं बता रहा हूँ। They say, Pastor, like, no, I'm telling you about something else because existing there. ये मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको बात कि वहाँ पर प्रथा थी, चलन था, We had to pay a dowry. तो आपको ऐसा दहेज देना पड़ता था, That was agreed upon. और उस पर भी सहमति की जाती थी। And now the bridegroom has to, the bride has to go and wait in her house. और दुल्हन को जाकर के अपने घर में इंतजार करना होता था To when the bridegroom will come. कि कब जब दूल्हा आएगा। As the date and the time is not set. They don't have a wedding invitation. समय और दिन ऐसा निश्चित नहीं होता, ऐसा इनविटेशन कार्ड नहीं, ये दिन आप आइए। And you know, how do we read about this culture? इस कल्चर के विषय हम कैसे पढ़ते हैं? So in Matthew 25, 1 to 30. मत्ती 25 का 1 से 13। Okay. 10 virgins. वहाँ पर 10 जो कुंवारियां आती हैं। So there are 10 virgins who are waiting. अब यहाँ पर 10 कुंवारियां हैं जो इंतजार कर रही हैं। Okay. And here there is one more, if you read commentary, there is something which is not written in the Bible. I do not encourage this, but what I want to say, the bride is also big spies. और जो दुल्हने हैं वो जो है ऐसे स्पाई लोग होते, भेदियों लोगों को भी रखती थी कि इस बात को मैं उत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन जब हम कमेटी करते हैं जाना, They keep spies in the village so that when you see the bridegroom coming, inform us. और ऐसे भेदी लोगों को रखा जाता है कि जब तुम दूल्हे को आते हुए देखते हो तब तुम दौड़ के हमको सूचना दोगे, You inform us in advance. तो हमें पहले से हमें बता दोगे। And the spies would be there on the side.
और दूसरी तरफ भी ऐसे विधि होते थे। Okay, so that when bride comes, the bride is ready in advance. जब कभी दूल्हा आता है तो दुल्हन जो है पहले से ही तैयार होकर रहे। And when the bride comes, जब दूल्हा आता है he doesn't come alone. तो अकेला ही नहीं आता, He comes with all his male friends. अपने सभी मित्रों के साथ आता है। And there is you can call it a torchlight parade. और ऐसा मसाले लेकर के परेड की तरह होता है। Imagine. It's not one person. Actually, it's coming. और वो कोई एक व्यक्ति नहीं आता, ऐसे बहुत सी ऐसी भीड़ बन के लोग आते हैं। And then if to be, then once the wedding happens, और जिस दिन वो जो शादी होती है this should be marriage supper. और वहां पर शादी का ऐसा बड़ा भोज होता था। And if you want to read, how do I know that? और यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे जाना, John 2:1 and 2. यूहन्ना 2:1 और 2। And remember, the wedding was not one day wedding. और याद करिए कि जो शादी होती थी वो एक दिन में ही नहीं हो जाती थी। Okay, the wedding at Cana. और जो काना की शादी में हम देखते हैं, When did the wine go out? और जो वहां पर जो द्राक्ष रस कभी खत्म हो गया, तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। Okay, और it's not a one day wedding ceremony. और ये शादी जो है एक दिन का त्योहार नहीं था, उत्सव नहीं था। It's 4 days of celebration. वहां पर बहुत दिनों तक उत्सव मनाया जाता था And everyone was invited. और हर एक लोग व्यक्तियों को बुलाया जाता था। Okay, and then the wine went out. We read that story. We all know that. और हम जानते हैं कि वहां पर वो दाखिला शुरू खत्म हो जाता है। And who are the participants of that wedding? उस शादी में कौन कौन से लोग हैं जो हिस्सा लेने आए? The bride has to be there. और दुल्हन को तो होना ही है, The bridegroom is there. दूल्हा है, And then all the saints who were there, everyone is there. Everyone of that village, everyone is there. और उस गांव के सभी लोग संत लोग सब वहां पर हैं। Now open up to Revelation. और हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, Revelation 19. प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय And just read it. 7. और 7 से 10 हम पढ़ते हैं। आओ आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का पवित्र लोगों के घर के काम। Go ahead. तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। Amen. Blessed are those who are called in this supper. अन्य वे हैं जो विवाह मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाई का संगी दास हूँ। Try to understand John at the islands and is having this revelation of God that is going to happen. और अनुमान लगाइए कि यूहन्ना जो है के वो जो द्वीप पर है और वहां पर उसको ये प्रकाशन दिया गया है। You know what is this revelation? और मालूम है कि वो प्रकाशन क्या है? It's about us. वो हमारे विषय में है That Christ कि मसीह paid that down. मसीह ने वो जो दहेज हमारे लिए दे दिया है, He died for you and वो हमारे लिए और आपके लिए मर गया। that day the contract was made उस दिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया between the bride, his church, और उसकी दुल्हन कलीसिया में God the Father. और पिता परमेश्वर के बीच में। The price is already paid. उसका दाम पहले से चुका दिया गया है। So where are we now? तो अब हम कहाँ पर हैं? We are in this betrothal period. हम उस बेtrothal के समय में हैं Where we are waiting जब हम इंतजार कर रहे हैं for the bride to come down. कि इस समय जो है दूल्हा आ जाएगा। We do not know. हम नहीं जानते, Be on alert. हम हमेशा सचेत रहें, We do not know, but be prepared. हम सचेत रहें और तैयार रहें। Not like that 10 virgins who forgot about the oil. और हम उन 5 जो कुंवारियों की तरह ना रहें जो ना तेल लेना भूल गई। We have to be prepared. हमें हमेशा तैयार रहना है And soon the bride will come. और जल्दी ही वो दूल्हा जो आ जाएगा।
Right? There's one catch. लेकिन वहां पर एक पकड़ने वाली बात है, There's a rapture going to happen. और वहां पर ऐसा रैप्चर होने वाला है, You know, and in the rapture, the church is going to be picked up. और उस रैप्चर में जो है जो कलीसिया है वो उठा ली जाएगी। If you do not know Revelation, you will not understand it. It means यदि आप before the tribulation comes, they will be picked up. और यदि हम प्रकाशित वाक्य के वचनों से परिचित हैं तो हम समझ लेंगे, इससे पहले की थकावट बहुत ज्यादा आए तो उससे पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी, Bride will be picked up. जो दुल्हन है वो उठा ली जाएगी। You will be in heaven. आप स्वर्ग में रहेंगे, With whom? इसके साथ, Bride. दूल्हे के साथ। And there will be all the saints. Read Revelation. It says you will not be alone. And all the saints. और आप जब रेवलेशन को पढ़ते हैं, प्रकाशन की पुस्तक को पढ़ते हैं, तब देखेंगे कि हमारा है कि सब संतों के साथ हम। Who are these saints? तो वो संत लोग कौन हैं? All these Old Testament saints who have died, their spirit and their soul is going to be with us. और वो जो पुराने नियम में सभी संत लोग जो हमारे हैं, उनकी आत्मा और उनके जो सोल है वो हमारे साथ रहेंगी। And we will be celebrating the supper together. और हम सभी मिलकर के उस भोज में आनंद मना रहे हैं। Amen. It's a pride to be in this supper. और ये बहुत ही गर्व की बात है कि उस भोज में हम हिस्सा लें। And you know, isn't that a beautiful promise to the bride of the church? क्या ये सुंदर वायदा परमेश्वर की कलीसिया के साथ नहीं है, दुल्हन के साथ नहीं है, And it's to the bride, और ये दुल्हन के साथ वादा है, the church. और ये चर्च के साथ वायदा है। God is looking down at you as his bride. और परमेश्वर जो है हम पर ऐसी दृष्टि रखता है कि जैसे हम उसकी दुल्हन है, He's waiting that you are going to be with him. और जो इंतजार में बनी हुई है कि वो अपने प्रभु के साथ है। Hence, we need to be filled up. इसलिए हमें भर जाना है We need to be ready. और हमें तैयार रहना है। Amen. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we just want to thank you प्रभु हम आपका धन्यवाद करने चाहते that हैं you chose us as the Lord. कि आपने हमें चुना है From the foolishness of the इस संसार के मूर्खों में से, and not from the riches of the world. इस संसार की जो धनाढ्य बातों से नहीं, You have given us the position that we never could have stood by our own. आपने हमें वो स्थान दिया है जिसे हम अपने अब नहीं पहुंच सकते थे, But we have received it लेकिन उससे हमने आपके द्वारा पा लिया, by the price that we उस काम के कारण जो आपने हमारे लिए चुकाया। that you paid the price that we never had to pay. आपने वो दाम हमारे लिए जो है चुकाया है जिसे हमें कभी चुकाना नहीं पड़ेगा। And Lord, we believe और प्रभु हम इंतजार करते हैं as a bride आपकी दुल्हन बनकर, who is holy, जो पवित्र है, looking out for you. जो आपकी बाट जो रही है।